Hey guys, welcome back to my channel Kanika Barastara where you gonna learn basic English with me. So I am back after the video of present, past, future and definite tense, and today we will be doing the present continuous tense. And as you are seeing, there is a पहचान written over it which says कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि आते हैं वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ। ऑलराइट, दिस इज़ एन एग्जाम्पल टू इट। एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको पता ही है, हमने सब में पढ़ा हुआ है, पिछले जितने भी वीडियोस किए हुए हैं हमने उसमें सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पता है किस सब्जेक्ट के साथ कहाँ एम लगता है, किन सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आर लगता है। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट एटसेट्रा के लिए हम और या फिर उसका नेम हो उसके साथ ही लगाते हैं इज, और आई के साथ हमेशा एम लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स और यू, दे और वी के साथ आर लगता है। तो आते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल में, जो है सबसे पहली गीता अपनी माँ को पत्र लिख रही है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट बता सकते हैं क्या है गीता। तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट कर रहे हैं इसलिए गीता अपनी माँ को पत्र लिख रही है। नाउ सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, इज एम आर। अब गीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम गीता के साथ लगाएंगे इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पत्र लिख रही है, तो लिखना इज टू राइट, तो वर्ब हियर इज राइट, और वर्ब के साथ ING लगाना है, इसलिए we will write here गीता इज राइटिंग। क्या लिख रही है, अ लेटर। लेटर किसे लिख रही है, अपनी माँ को, टू हर मदर। ऑलराइट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, गीता इज राइट, सेंटेंस बना गीता इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। तो लेट्स चेक हमारा ये सही होता है कि नहीं। यस, वी आर करेक्ट, गीता इज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब दोबारा हम लेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के दैट इज द बॉयज। उसके बाद आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, कहाँ के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और साथ में आया ING, प्लेइंग। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, So our sentence becomes the boys are playing in the ground. So let's check if it is correct or not. The boys are playing in the ground. So let's move on to our next part of the video, which is the negative sentences. इसका रूल क्या है, सबसे पहले subject is MR, then not, then verb की first form plus ING, then object। सारा का सारा एज अफर्मेटिव रूल्स जो है वो सेम है, बस इस MR के बाद नॉट लग जाएगा, यही इसमें डिफरेंस है। नेगेटिव का मतलब नहीं लगाना होता है, इसलिए हमने इस MR के साथ नॉट लगाया। एग्जाम्पल करते हैं एक, वे अपना पाठ नहीं कर रहे हैं। वे दैट मीन्स प्लूरल में है सब्जेक्ट, और वे को क्या बोलते हैं, दे। अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, दे आर क्यों आया अब, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। उसके बाद एज अकॉर्डिंग टू द रूल हम लगाएंगे नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, वो याद नहीं कर रहे हैं, याद मीन लर्न, दे आर नॉट लर्न। अब लर्न अकेला नहीं आएगा,
ING भी आएगा साथ में। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। वे अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। सो लेट्स चेक। दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रही हैं। अगेन हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ, आप। दैट मीन्स यू। सब्जेक्ट क्या आएगा यू के साथ, आर। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल नॉट, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आप मेरी बात नहीं सुनना का क्या बोलते हैं, लिसन। और साथ में वर्ब के साथ आएगी ING। दे आर नॉट लिसनिंग, सॉरी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। समझ में आया, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम करते हैं अपना पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता ही है क्वेश्चंस अराइज होते हैं ऐसे वाले सेंटेंसेस में। और सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो है, क्या आपकी बहन रो रही है। अब यहाँ पे क्या बहन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपकी बात की जा रही है, आपसे बोला जा रहा है, तो आप भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो। इसलिए हम यूज़ क्या करेंगे, सबसे पहले इज़, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आपकी। दैट मीन्स इज़ योर। उसके बाद क्या सब्जेक्ट आ रहा है पूरा, सिस्टर। इज़ योर सिस्टर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। दोबारा लिख लेते हैं। इज़ योर सिस्टर। रोना को क्या बोलते हैं, क्राई। और साथ में हमारा ING आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इज़ योर सिस्टर क्राइंग। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़, क्या आप प्रश्न हल नहीं कर रही हैं। क्या आप प्रश्न हल नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, आर यू नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, या सम्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया हमारे पास, हमारे पास पहले इज़, एम, आर आया। उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट हमारे पास यू, देन हमारे पास आया नॉट, फिर हमारे पास आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन हमारा ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन और सम्स। सब्जेक्ट, सॉरी, इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी। उसके बाद आएगा हमारे पास सबसे पहले आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन हमारे पास सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन हमारा ऑब्जेक्ट। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।